भिडियोरे आमे ध्वनि वर्ण लिपि अक्षर ए सब विषय जानी। वर्तमान आमे देखिबा ओडिया रे उच्चारित बा भाषिक ध्वनि समूह गुड़िक कौन कौन जमती अ माने उच्चारण कथा कह जाउची उच्चारित अ आ इ उ ए ऐ ओ औ ये सब है स्वर ध्वनि। केतोटी स्वर ध्वनि व्यवहार होउची 8टी ध्वनि एटा है 8टी स्वर ध्वनि व्यवहार होउची। 8टी स्वर ध्वनि पाई कि 11टी अक्षर व्यवहार होउची। 11टी अक्षर केमती एठी हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ तापरे रु। तो मन रख इम्पोर्टाट कथा है ओडिया रे रु ये देखुच ना रु ध्वनिर स्वतंत्र उच्चारण किछि नाही। र रे हर्षौ रु जेमिति तार उच्चारण मध्य सेमिति रु मात्र वर्णर मूल्य रही। जमती धर आम ऋषि लिखा चाहिए र रे हर्षौ ऋषि आम लिखानी यही रु को लेखिकी आम ऋषि बोलिकी लिखा। सेमती दीर्घई आउ दीर्घ उ यही उभय ध्वनिर हर्षई आउ हर्ष उ परी उच्चारण होता है किंतु जोठी आमे हर्षई लिखा कथा सेठी आमे दीर्घई लिखिपारानी। गाई हर्षई लिखिले तार अर्थ अलग हे गाई दीर्घई लिखिले तार अर्थ अलग हो मात्र ए उभयर शब्द स्वतंत्र वर्णर मूल्य रही। उदाहरण कहली जमती गाई जदि हर्षई लिखा तार अर्थ जहाँ गाई दीर्घई लिखिले तार अर्थ अलग हो। आउ किछि देख क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ज ढ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल ल व श ह। 32टी व्यंजन ध्वनि। केतोटी व्यंजन ध्वनि 32टी व्यंजन ध्वनि। यही स गोटे ध्वनि पाई 3टा वर्ण अच्छी। तो ओडिया रे मौलिक गुण रे माने उच्चारित हुअंती। देख आउ केतेक वर्ण अच्छी उम उ निय ज आउ श तालव्य श आउ मूर्धन्य श यही 5टी ध्वनिर मौलिक उच्चारण आम भाषा रे नाही। माने एमानकर मौलिक उच्चारण नाही अर्थ आउ गोटे उच्चारण हेले एमानकु आमे बुझी थाउ। जमती दंत्य श उच्चारण कले सेटा दंत्य श तालव्य श मूर्धन्य श हो पारिबो। आउ ओडिया रे मन रख विसर्ग चंद्रबिंदु ये है स्वर ध्वनि को अनुसार व्यंजन ध्वनि को आश्रय करी उच्चारित होता। विसर्ग आउ चंद्रबिंदु ये स्वर ध्वनि को आश्रय करिकी आउ अनुसारटा व्यंजन ध्वनि को आश्रय करिकी उच्चारित होता। जदि मोट उपरे आमे कहिबा ओडिया रे मौलिक स्वर ध्वनि संख्या केते ना 8 आउ व्यंजन ध्वनि संख्या केते 33। ध्वनि संख्या कहा जाउची अक्षर संख्या नुह वर्ण संख्या नुह 8 आउ ये है व्यंजन ध्वनि संख्या 33। तो मोट ध्वनि संख्या केते है 41टी ध्वनि आउ मात्र वर्ण आमर केतेटा ना 50टा वर्ण। केतेटा वर्ण 50टी वर्ण व्यवहार होछि ओडिया भाषा रे। बर्तमान ओडिया भाषार वर्णमाला आमे देखिबा। साधारणतः जेकोसी गोटे भाषा हो गोटे भाषार लिखन धारा रे केतेक निर्दिष्ट वर्ण मौलिक और प्राथमिक वर्ण भाव में व्यवहृत होता है। तो यही मौलिक और प्राथमिक वर्ण को आधार करिकी उभय कथित आउ लिखित भाषा पाई कि शब्द गढ़ा होता है। तो सुतरां गोटे निर्दिष्ट भाषार सार्थक शब्द निमित्त गोटे शब्द तैयारी करने निमित्त लिखन श्रृंखला रे जो वर्ण प्राथमिक वर्ण भाव आधारित हुए से वर्ण को लेकिन से भाषार वर्णमाला गठित होता है वर्णमाला स्थिर करा जाइथाय बा सज्जित होता है। तो मन रखिबा आमे कौन निर्दिष्ट भाषार जो वर्ण गुड़िक सरल और प्राथमिक आधार वर्ण से ही गुड़िकर समाहार तालिका को सही भाषार वर्णमाला कहा जाए। ताहले भाषार वर्णमाला क्या कहा जाए ना निर्दिष्ट भाषार जो वर्ण गुड़िक सरल प्राथमिक आधार वर्ण से गुड़िकर समाहार तालिका को सही भाषार वर्णमाला कहा जाए। तो वर्णमाला रे स्थान पाइबा को योग्य वर्ण गुड़िक मुक्त आउ उच्चारण दिगरु स्वतंत्र आउ मौलिक अर्थात उच्चारण बेले से आउ कहा उपरे निर्भर करे नहीं। तो वर्णमालार मौलिक वर्ण गुड़िकर लिखन आकृति मध्य स्वतंत्र ताकू लेखिब भी स्वतंत्र भाव में क्या वर्णमालार मौलिक वर्ण गुड़िक
ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ରହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ଥାନ ବଦଳିଗଲେ ଅର୍ଥ ବଦଳିଯାଏ। ଯଦି ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କଲାବେଳେ ସ୍ଥାନ ବଦଳିଯିବ ଅର୍ଥ ବଦଳିଯିବ। ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଯେମିତି ବ ଗ, ଯଦି ତାକୁ ଗ ବ ଲେଖିଦେବା ତା ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ବର ରବ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଗାଲୁ ଲୁଗା, ଗରମ ମଗର, ଦଇବ ବୈଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଓଲଟାପାଲଟା କରିକି ଆମେ ଲେଖିକି ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବା ତାର ଅର୍ଥ ବି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ତ ସରଳ ନିୟମରେ ମିଶ୍ରିତ ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବି କେତେକ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଯେମିତିକି କ'ଣ, ଐ ଔ ୟ କ୍ଷ। ଐଟା କେମିତି ଅ ଇ, ଔ ହେଲା ଅ ଆଉ ଉ, ୟ ହେଲା ଇ ଆଉ ୟ, କ୍ଷ ହେଲା କ ଆଉ ଶ। ତ ଏହି କାରଣ ଏମାନେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଶେଷରେ ରହିକି ଗଠନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ, ମାନେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କଲାବେଳେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖିକି ଆମେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଙ ଣ୍ୟ ଣ ଆଉ ଳ, ଆକୁ ଆରମ୍ଭରେ ରଖିକି ଆମେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏମାନେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କଥା ଦେଖିବା। ତ ଆଗରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, 41ଟି ଧ୍ୱନି 50ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଖନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 50 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ରହିଛି ନା 50ଟି ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି। ତ 50 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ଯାହା ପାଇଁକି 41ଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ତ ମୋଟ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲିଖନରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସରଳ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାହାର ସଜାଣକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବା। ତ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସ୍ୱରୂପ, ତ ଭାଷା ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଭାଷା କେଉଁଥିରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ? ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ। ବର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିଖିତ ରୂପ ଥାଏ ତାର। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିଖନ ରୂପରେ, ମାନେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ 2 ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଲେଖିଲା ବେଳେ, କହିବା କଥା କୁହାଯାଉନି, ଲେଖିଲା ବେଳେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କଥା ଦେଖିବା। ତ ଏଇ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ, ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିନା ବାଧାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ସାଙ୍କେତିକ ଲିଖନ ରୂପକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନା ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିନା ବାଧାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ସାଙ୍କେତିକ ଲିଖନ ରୂପକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ହର୍ଷ ଆଉ ଦୀର୍ଘ 2 ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ ଥାଏ। କ'ଣ? ହର୍ଷ ଆଉ ଦୀର୍ଘ। ଏଇ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ 2 ପ୍ରକାରର। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି? ହର୍ଷ ଆଉ ଦୀର୍ଘ। ତ ଏଇ ଭେଦରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ହର୍ଷ ଆଉ ଦୀର୍ଘ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ହର୍ଷ ଇ, ହର୍ଷ ଅ, ତାପରେ ଅ, ହର୍ଷ ଇ, ଉ, ରୁ, ଏ, ଓ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଲା କ'ଣ ନା ହର୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବୁଝେଇଲା। ଆଉ ଆ, ଦୀର୍ଘ ଇ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଉ, ଏ 3ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିଥାଉ। ଯେମିତି ଇ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ଭାବରେ, ଉ ଦୀର୍ଘ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ। ଦେଖ, ଐ ଆଉ ଔ, ଇଏ 2ଟି ହେଲା ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଐ ଆଉ ଔ, ଅ ଇ ମିଶିକି ଐ ହେଇଛି। ଔ, ଅ ଆଉ ଉ ମିଶିକି ଔ ହେଲା। ତ ଐ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଅ ଆଉ ଇ ଏବଂ ଔ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଆମେ ଅ ଆଉ ଓ ଠାରୁ ଉ, ଓ କିମ୍ବା ଅ ଉ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୱନି ଚଳମାନ ହେବା ପରି ଲାଗେ। ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ସେଇଆ ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏ 2ଟିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଏ 2ଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ହର୍ଷ, ଦୀର୍ଘ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ତ ହର୍ଷ, ଦୀର୍ଘ ଆଉ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହ ରୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନିର ସଂକେତ ଭାବେ 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ନାଇଁ କି? କେମିତି? ହର୍ଷରେ ରହିଲା କ'ଣ କ'ଣ? ଅ,
हर्षई हर्षऊ तापरे ओ रहिला चारिटा तापरे दीर्घरे कौन रहिला आ रहिला हर्षई दीर्घई आउ दीर्घऊ तीनोटी रहिला 4 3 केते 7 आउ संयुक्त स्वरवर्ण दुईटी रहिला ओई आउ औ केते हला 4 3 7 8 9 आउ गोटे हला कौन रु हर्षई दीर्घई ए ओई हाँ एटी रहीगला सेठी हर्षरे तापर एठी रहिला रु ये मिसिकिरी टोटाल 11टी स्वरवर्ण हला देख कौन कौन अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ रु ए ओई ओ औ एमाने हेले 11टी कौन स्वरवर्ण जहाँपाई कि 8टी स्वरध्वनि व्यवहार होउची देख विंश शताब्दीर प्रथम आम आरंभ कौन करिचे भाषा होउची चलयमान आउ परिवर्तनशील तो 3 दशंधि जाए आम देखिले 30 वर्ष भितर व्यवहार है कौ कौ वर्ण गुड़िक रु बोलिकी यह वर्ण यह व्यवहार है ना आउ दीर्घ रु रु पढ़ुले दीर्घ रुर प्रचलन आउ ओडिया भाषा नथिबारु एई दुईटी स्वरवर्ण तालिकारु ताकू बाद दियागला एई दुईटी को बुझिला। हाँ तापर देख व्यंजन वर्ण तो उच्चारण बेले काकली ठारू ओठ भितरे स्वरवर्ण रु जानी पारुछे स्वर आउ एठी व्यंजन वर्ण काकली ठारू ओठ भितरे कौनसी स्थान रे पवन बाधा किंबा संघर्ष सहित निर्गत हेले अथवा उच्चारण अंतर्मुखी हेले सेही परि ध्वनिर लिखन रूप को व्यंजन वर्ण बोली के कहा जाए। उदाहरण क ख ग कोटे गोटे बाधा पाउछे ना क लंबौछे कि आमे ना तो ओडिया भाषा रे कथन धारा रे 33 गोटी व्यंजन ध्वनि उच्चारित हुए केतोटी व्यंजन ध्वनि उच्चारित हुए 33 गोटी ध्वनि संख्या किंतु लेखिला बेले केतोटी व्यंजन वर्ण अछि हमर 39 गोटी व्यंजन वर्ण बुझिला ध्वनि है 33 गोटी आउ व्यंजन वर्ण होची केते गोटी ना 39 गोटी एगुडी को 3 भाग रे विभक्त करा जायछि जेमति स्वर वर्ण को भाग भाग करिकि पढ़िले सेमति व्यंजन वर्ण को मध्य 3 भाग रे विभक्त करा जायछि वर्गीय व्यंजन अवर्गीय व्यंजन आउ आश्रित बा अयोगवाह व्यंजन। प्रथमे देख वर्गीय व्यंजन तो क ठारू म पर्यंत देख क ख ग घ उ च छ ज झ न्य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म देख 5 5 हिसाब कले 5 5 25 गोटी वर्गीय व्यंजन आमर व्यवहार हुए व्यंजन वर्ण रे तो यही 25 गोटी वर्ण को यार उच्चारण स्थान आधार रे उच्चारण जमती करा जाए उच्चारण अनुसार 5टी वर्ग रे विभक्त करागला कहली 5 5 25 तो 5टी वर्ग रे विभक्त करागला गोटे वर्ग रे 5टा वर्ण रहिबो बुझिला 5टी करिकी वर्ण एथिरे रहिबो उच्चारण स्थान आ प्रत्येक वर्गर प्रथम वर्ण को आश्रय करिकी वर्ग गुड़िकर नामकरण करा जाई थाए देखिबा उच्चारण करिकी तो उच्चारण स्थान को नेई वर्ग बा श्रेणीभुक्त होइथिबारु एगुडी को वर्गीय व्यंजन बोली कहा जाए काहेकि वर्गीय व्यंजन कहा जाए आउ थरे देख उच्चारण स्थान को नेई वर्ग वर्ग माने ताकू गोटे ग्रुप कर दिया जाता है गोटे वर्ग बा गोटे श्रेणीभुक्त करिथिबारु होइथिबारु एगुडी को वर्गीय व्यंजन वर्ण बोली के कहा जाए। तो जानिबा वर्गीय व्यंजन कोगुडी को एगुड़ा जहाँकि तुम माने ऊपर क्लास रे भी बहुत दरकार हे आहुरी जमती प्रथम वर्ग है कौन क ख ग घ ङ 5टी ये है कंठ्य क ख ग देख कंठ्य आरंभ होची तेणुक एगुड़िक सब है कंठ्य वर्ण ताकू आरंभ को ना अनुसार कहगला को कौन ना क वर्गीय कंठरू क वर्गीय तापर च छ ज झ न्य है ताने आपको च वर्ग बोली कहगला ये तालु च छ देख जीभटा कौटी लगुच तालुरे लगुच कहला बेले च छ ज झ न्य तो एमाने सब हेले तालव्य व्यंजन वर्ण एमान को च वर्ग बोली कहगला तापर ट वर्ग रे जाउछन्ती किए ट ठ ड ढ ण ट ठ ड ढ ण देख जीभटा उल्टिकी ऊपर मूर्धारे ही लगुच तेणुक मूर्धन्य व्यंजन वर्ण बोली कहगला तापर देख त थ द ध न तमें कुह निजे कहला बेले कौन होची कोठी लगुच जीभटा दांतरे लगुच तो से त थ द ध न त वर्ग या को आमे दंत्य व्यंजन वर्ण बोली कही थाउ तापर प फ ब भ म देख
दुईटा ओठ जोड़ी हेले आमे एई प फ ब भ म को कहि पारुछे सेथिपाई ओष्ठ्य व्यंजन वर्ण बोली कुहागला। जदि पचरा जीव क वर्गर तृतीय वर्णटी किए ना ग, धर कुहाजिव तुमको च वर्गर पंचम वर्णटी किए ना निह, तापर ट वर्गर द्वितीय वर्णटी किए ना ठ, एइभଳି जानिबा दरकार। तापर आमे जतबेले युक्त वर्ण पढ़िबा या धिरु आमे देखिबा बहुत गुडे युक्त वर्ण केमिति तयारी हेतिबो। उ आउ क मिसिकी एट देख उ आउ क मिसिकी उ अंक अंक, उ आउ ख मिसिकी अंक अंक, उ आउ ग मिसिकी ग। तो आमे मन रखिबा जे प्रत्येक वर्णर स्वतंत्र उच्चारण पद्धति आउ वैशिष्ट्य भी रही। प्रत्येक वर्गर पंचम वर्णटी नासिक्य व्यंजन वर्ण। देखना क ख ग घ उम तापर न्य ण न म एगुड़ा सब 5टी कौन माने कहला बेले आमे नाकरु माने एयार जाउछि ना नाही, नाकरु शब्द बाहरला बेले लागुछि, तेणुकरी याकू नासिक्य व्यंजन वर्ण बोली कुहागला। ए 5टी नासिक्य व्यंजन मध्यरु प्रथम 3टी शब्दर आरंभ रे बसे नाही। उ निय आउ ण ए माने आरंभ रे शब्द तयारी कला बेले आरंभ रे बसिबो नाही, किंतु न आउ म रे आमे आरंभ रे बसेई कि शब्द तयारी करि पारिबा। देख कंठ्य उ एवं तालव्य निय वर्णर अबिकल एकक व्यवहार ओडिया रे आमर नाही, केवल युक्त व्यंजन रे ही ए दुईटी व्यवहार मिली थाए। देख आमर ओडिया रे मूर्धन्य व्यंजन वर्ण बा जोटा कि ड आउ ढ तार दुई प्रकार उच्चारण रही। एमती शब्दर आरंभ रे ड आउ ढ पूर्ण मात्रा रे जदि मौलिक मूर्धन्य गुण रे थाए, मात्र शब्दर प्रथम वर्ण परे जदि प्रथम वर्णर परे प्रथम वर्ण रहिले ड आउ ढ एई भली आमे कहिबा पूर्ण मात्रा रे, आउ ड आउ ढ मात्र शब्दर प्रथम वर्ण परे जदि स्वर वर्ण संस्पर्श रे आसिले उभयर मौलिक उच्चारण आंशिक भावे बदली जाए, द्वितीय प्रकार हबो नहीं कि जमते ड आउ ढ। तो मूल ड आउ ढर उपध्वनि मूलक वर्ण। तो यही वर्ण द्वय को स्वतंत्र भाव में चिन्हाइबा निमित्त तले बिंदु माने दिया जाइछि। देख देख डब्बा बाड़ ढग गढ़ केमती उच्चारण होउछि सेमती। देख आरंभ रे रहिले डगर आमे एई भली डगर बोली लिखिबा नाही। डॉक्टर तो एई भली डॉक्टर लिखिबा नाही। गढ़ इठी गढ़ एई भली लिखिबा नाही। एगुडा सब ठीक किंतु एटा भूल। तो आमे कौन जानिले ना युग्म शब्द रे मूल ड तार गुण बदलाए नाही। वर्गीय व्यंजन सरला। वर्तमान देखिबा कौन अवर्गीय व्यंजन जो माने वर्ग भितरे नाहांती। तो ओडिया भाषा रे आउ केतोटी व्यंजन वर्ण रही जे गुड़िक उच्चारण स्थान धर्म अलग अलग, गोटे वर्गर नुहंती, अलग अलग उच्चारण। तो गोटे वर्णर अन्य वर्ण सहित मेल न थाए। तो समान श्रेणी बा निर्दिष्ट वर्ग नथिबारु सेही गुड़ी को अवर्गीय व्यंजन बोली कहा जाए। कहीं अवर्गीय व्यंजन कहा जाए ना समान श्रेणी बा निर्दिष्ट वर्ग नथिबारु एगुड़ी को अवर्गीय व्यंजन बोली कहा जाए। तो सेही वर्ण गुड़िक ज ठारू चंद्रबिंदु पर्यंत 14 गोटी वर्ण। केतोटी वर्ण थाए अवर्गीय व्यंजन रे 14 गोटी। जेमती कौन कौन ज य र ळ ल व श तालव्य श मूर्धन्य श दंत्य श। देख आउ थे कही दूची ज य र ळ ल व तालव्य श मूर्धन्य श दंत्य श ह क्ष विसर्ग अनुसार चंद्रबिंदु। तापर अवर्गीय व्यंजनर स्वरूप आउ प्रकार देखिबा। ए जो 14 गोटी अवर्गीय व्यंजन को निम्न मते वर्णना करि परिबा। ज आउ य दुईटी वर्ण। ज प्राय वर्गीय ज परिके उच्चारित हुए। देख वर्गीय ज भलिया ये उच्चारित हबो हैला। यह केवल य परिवर्ते केतेक शब्द रे व्यवहृत हुए, किंतु देख ए ज परिवर्ते नुह कौन ए ज व्यवहार हबनी, य परिवर्ते ए जटी व्यवहार हेबो। अवर्गीय ज ताको अंत्यस्थ ज बोली मध्य कहा जाए। जेमती कि संयम ताको संयम बोली कहिबा, सहाय साहाज्य कहिबा, कार्य कार्य कहिबा, काया दया परी अनेक शब्द रे यटा ज हुए ना। आमे काजा दजा कहिबा नाही हैला, सेटा यटा य ही व्यवहार हबो।
ଆଉ କେତେକ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦେଖିବା। ର ଳ ଆଉ ଲ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶବ୍ଦ ଗଠନର କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ୱ ହେଲା ନିରୁତା ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦରେ ଏହାର ମାନେ ଏକକ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ୱ ଯେମିତି ୱାପସ, ୱିକେଟ୍, ୱାରେଣ୍ଟ ଏଇଭଳି କେତେକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଆସିଥିବା ଶବ୍ଦରେ ୟାର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଯେମିତି ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ କି ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି, ସେଠି ହିଁ ୱଟା ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତାପରେ ତାଲବ୍ୟ ଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଶ ଦନ୍ତ୍ୟ ଶ ହ ଏହି ଚାରିଗୋଟି ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ବାୟୁର ଗତିରେ ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ। ଦେଖ ଶ ଶ ଶ ହ ତ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା, ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉଷ୍ମ ଧ୍ୱନିମୂଳକ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦିଗରୁ କ୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣଟି ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଅନୁସାରୀ କ ଆଉ ସ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଖ ଆଉ ୟ ମିଶିକି କ୍ଷ ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। କ୍ଷ ଦେଖୁନ କ୍ଷ ଇଏ କ୍ଷ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। ଏକ ସରଳ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଶବ୍ଦର ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବସୁଥିବାରୁ ଦେଖ କ୍ଷ ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। ଆମେ କହିବା ନା ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ନେବାନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷଟା କ'ଣ ହେବ ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ବି ଆମେ କ୍ଷମା ନାଇଁ କି ତ କ୍ଷ ଲଗେଇକି ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ। ତେଣୁକରି ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ନିୟମକୁ ସେ ମାନୁଛି, ତେଣୁକରି କ୍ଷକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବା ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକି କହିବା। ତ ବିସର୍ଗ ଅନୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲା, ଏଇ ତିନୋଟି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯୋଗ ହୋଇ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବେ କି ନା, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଯୋଗବାହ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏ ତିନୋଟି ରୂପ ପାଇଥିବାରୁ ବା ଶବ୍ଦରେ ଯୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ତିନୋଟି ବିସର୍ଗ ଅନୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। କାହିଁକି ତାକୁ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏ ତିନୋଟି ରୂପ ପାଇଥିବାରୁ। ତ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ କ'ଣ ବିସର୍ଗ ଅନୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିସର୍ଗ ଅନୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମାନେ ଅର୍ଥଟା ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି ଆ ଆଃ, ଓ ଓହୋ, ପାଇ ପାଇଁ, ଉଇ ଉଇଁ। ଦେଖ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଇଯାଉ। ଉଇ ଯାହା ଉଇଁ ସେଇଆ କି, ପାଇ ଯାହା ପାଇଁ ସେଇଆ କି ନା, ନାହିଁ ନାହିଁ, ବହି ବହି, ବସ ବଂଶ, ବର ବରଂ। ଦେଖୁଛେ ଆମେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି।